हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है दामोदर लीला। दामोदर, ये नाम मुझे बहुत प्रिय है। हे परीक्षित, दामोदर ये नाम बड़ा आत्मीयता से भरा है। ये नाम अपने जैसे लगता है। सुखदेव कहते हैं, हे भगवान, दामोदर का अर्थ क्या है? परीक्षित के पूछने पर सुखदेव का उत्तर, बंधा हुआ ब्रह्म। हंसते हुए सुखदेव कहते हैं, ब्रह्म मुक्त ही है। ब्रह्म को मुक्त ब्रह्म कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन विशेषता तब है जब जो नहीं है वो हो जाए, ब्रह्म बंध जाए। ब्रह्म बंधन में अपने को देखकर आनंद ले। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात तो ये है जब ज्ञान स्वरूप ब्रह्म अज्ञानी बनकर सामान्य बालकों की तरह मटकी फोड़े, माखन खाए, चोरी करके माखन खाए। देखो, बड़ा व्यक्ति छोटा काम करे तो उसकी महिमा और बढ़ती है। सुखदेव तो यही कहते। चलिए गोकुल, बड़ा सुंदर गांव है गोकुल। नाना प्रकार के वन उपवन हैं। पक्षियों का कलरव चलता ही रहता है। सरोवर भिन्न भिन्न है, उसमें कमल आदि अनगणित खिले हैं। हंस विहार करते हैं। गाय तो ब्रजराज के पास 9 लाख हैं। इतनी बड़ी गौ संपदा इनके पास है। अब श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए हैं। 5 वर्ष के। मैया यशोदा शिशु ब्रह्म को निहारती हैं। ये ब्रह्म तो मैं कह रहा हूँ, मैया यशोदा कहाँ कहती है ब्रह्म? इस बेचारी को तो ब्रह्म कहना भी नहीं आता। अरे कृष्ण ही कहना नहीं आता। आचार्य गर्ग ने कृष्ण नाम रखा तो इस मैया को बड़ी चिंता हो गई। कृष्ण कह नहीं पावे, किसन या कृष्ण कहे। आचार्य गर्ग ने बहुत बार उच्चारण सिखाया पर सीख नहीं पाई मैया। कन्हैया, ये बोल सकती हूँ तो तेरे लिए कन्हैया ही है, कनुआ। फिर हंसती हैं, ये बोल सकती हैं। फिर आनंद से उछलते हुए कहती हैं, रोहिणी, तेरे लाला का नाम हुआ बलुआ और मेरे का हुआ कलुआ। अब ये नाम विष्णु सहस्त्र नाम में है, गोपाल सहस्त्र नाम में है। अजी कहाँ? नहीं तो ये तो मैया का अपना रखा नाम है। आज मैया दधी मंथन कर रही हैं। उसे आज माखन निकालना है अपने लाला के लिए, इसलिए वो दधी मंथन कर रही हैं। कन्हैया उठे, लो कर लो दर्शन। केश बिखरे हैं, घुंघराले केश मुखमंडल में ऐसे छाए हैं जैसे चंद्रमा में बादल छा गया हो। वो कुछ देर रोए। जब किसी ने उनके रोने पर प्रतिक्रिया नहीं दी तो चुप हो गए। अपने पर्यंक से नीचे उतरे और अपनी मैया के पास गए। उधर मैया मग्न है, माखन निकालना है उसे, और ये माखन कन्हैया के लिए है। वो तन्मय है। तभी कन्हैया ने आकर मंथन को रोक दिया। मैया, माखन दे। मैया ने देखा उसका लाला आ गया। मैया ने तुरंत उसे गोद में ले लिया और माथे को चूमते हुए बोली, लाला, माखन खावेगो? यही मैं सो। कन्हैया ने ये और कह दिया, अच्छा अच्छा। अब मैया उठ गईं और अपने लाला को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। कन्हैया दूध पी रहे हैं, तभी कोई गोपी आई और बोली, यशोदा रानी, रसोई घर में दूध उफन गयो। अब जैसे ही मैया ने सुनी दूध उफन गयो, कन्हैया को छोड़कर वो रसोई घर में गईं। अब तो कन्हैया को आ गई गुस्सा। वाने एक लोड़ी लाई और सामने जो धरी हती माखन की मटकी, वाई में दे मारी। सुखदेव कहते हैं, मटकी फूटी, माखन फैल गयो। अब कन्हैया रोने लगे। झूठे अश्रुओं से अपना मुंह भिगो लिया। तब मैया यशोदा ने आकर जब देखा तो पहले तो हंसी, फिर क्रोध आ गया। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाथ में छड़ी लेकर वो भागी। कन्हैया भी भागे, लेकिन बाद में पकड़ ही लिया और पीटने लगी। कन्हैया रो रहे हैं। यहाँ सुखदेव कहते हैं, जो लाभ शंकर को नहीं मिला, जो लाभ ब्रह्मा को नहीं मिला और जो लाभ लक्ष्मी को नहीं मिला, वो लाभ इन मैया यशोदा को मिल गया। ब्रह्म को रुला दिया। मृत्यु जिससे डरती है उसे इस भोली भाली मैया ने डरा दिया। इतने पर भी कहाँ मानेगी मैया? आज तो बांधेगी, दामोदर बनाकर रहेगी। किंतु रस्सी खत्म हो गई।
गोकुल की सारी रस्सियां खत्म हो गईं। अब तो मैया रोने लगी। तब कन्हैया को दया आई अपनी मैया पर और वो रस्सी से स्वयं ही बंध गई। मैया ने ऊखल से बांध दिया और वो चली गई रसोई घर में। यहाँ कन्हैया अकेले बंधे हैं। तभी सामने दाऊ भैया के खेलने की आवाज आई तो ये ऊखल को घसीटते हुए लेकर जाने लगे। लेकिन बीच में आ गया अर्जुन का वृक्ष। यमल यानी जुड़वे थे दोनों। कन्हैया तो उन वृक्षों के बीच में से चले गए, लेकिन ऊखल एक जोर से झटका दिया तो वो वृक्ष ही गिर पड़े। किंतु ये क्या, दो दिव्य पुरुष उसमें से प्रकट हो गए हैं। वो स्तुति करते हुए चले गए। अब मैया ने जब देखा दो वृक्ष गिरे, ओह मेरा लाला, वो चिल्लाई। उसके प्राण सूखने लगे। वो भागी। कन्हैया जा रहे थे ऊखल को घसीटते हुए। मैया ने पकड़ लिया, रस्सी खोल दी और अपनी छाती से चिपका कर रोने लगी। कन्हैया, मैया मत रो, मैं अब उधम नाय करूंगो। अद्भुत लीला दिखाई थी ब्रह्म ने। मैया को उसका 5 वर्ष का लाला चूमता है और उसकी मैया अपनी गोद में उसे खिलाती है। ये है दामोदर लीला। शुकदेव जी कहते हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।